जहां जहां भी हेवी स्कैम दिखता है वहां वहां मैं आपको अपडेट कर देता हूं। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पे हेवी पंप डंप की स्कीम चल रही है। और मेन बात क्या है, अभी डंपिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन जल्द ही डंपिंग स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको निकल जाने में ही भलाई है, नहीं तो हेवी डंप झेलना पड़ेगा और बर्बाद हो जाओगे। पास्ट में मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में भी वीडियो बनाई थी। अभी वो तो स्टॉक ट्रेड भी नहीं करता एक्सचेंजेस पे, इतना बुरा उसका हाल हुआ। पंप डंप की स्कीम वहां भी चल रही थी। काफी सारे स्टॉक्स के अंदर में पंप डंप की स्कीम चलती है, कुछ अच्छे स्टॉक्स के अंदर भी चलती है और कुछ तो ज्यादातर तो डेड स्टॉक्स बेकार कंपनीज के अंदर ही चलती है। आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो भी बेकार कंपनी है, लेकिन इसके अंदर पंपिंग काफी हेवली, इतनी हेवी पंपिंग हुई है कि पिछले एक साल में 53,000% का रिटर्न एक साल में मिल गया, जिसमें से मेजर रिटर्न पिछले 9 महीने में आए हैं, 8-9 महीने में आए हैं। हम बात कर रहे हैं श्री अधिकारी टेलीविजन्स की। गूगल पे सर्च करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1753 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, मतलब 1700 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अभी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 700 पे है, लेकिन 12 मंथ का हाई लो समझ लो, ₹1.25 पे शेयर ने लो लगाया था। ₹1.25 के लो से 699 रुपए, लगभग 700 रुपए का हाई। समझ रहे हो कितना तगड़ा इसमें पंपिंग हुई है। ₹4.45 का बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, आरओसी आरओई और पेग है ही नहीं, क्योंकि कंपनी लॉस में है। कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं बना रही है। कंपनी प्रॉफिट न बनाते हुए ₹1.25 से 700 रुपए पे पिछले एक साल में चली गई, प्रॉफिट नहीं बनाते हुए। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 59.5 है, इसमें भी थोड़ा झोल है, मैं आपको बताता हूं। फ्री कैश फ्लो 34 करोड़ का है, तो चलो 34 करोड़ फ्री कैश फ्लो है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी के महीने में इसका जो प्राइस था वही 2-3 रुपए के पास था, और अभी सितंबर के महीने में इसका प्राइस 700 रुपए के पास पहुंच चुका है। अब खास बात इसमें क्या है कि जनवरी के महीने से सितंबर के महीने में, मतलब जनवरी वाला, मार्च वाला क्वार्टर, उसके बाद जून वाला क्वार्टर, और अब जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन 2 क्वार्टर के तो रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इन 2 जनवरी क्वार्टर की, मतलब मार्च वाला क्वार्टर में ही जनवरी महीना आ जाता है, तो उस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो 2.45 करोड़ थी, और कंपनी की एक्सपेंसेस थी वो 4.72 करोड़ थी। 2 करोड़ कंपनी ने कमाए, 5 करोड़ कंपनी ने खर्च किए, और बाकी सब टैक्स वैक्स सब कुछ कर वर के नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था मार्च क्वार्टर में वो निगेटिव में 5.35 करोड़ का था, मतलब लॉस था 5 करोड़ से ऊपर का। के बाद जून क्वार्टर में कंपनी ने 1 करोड़ का सेल किया और लगभग 1 करोड़ का ही लॉस भी किया है। तो सब मिला उला के टैक्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कर वर के, टैक्स वैक्स करके नेट प्रॉफिट जो बनता है वो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास बनता है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलो, न लॉस में और न प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट फ्लैट। एक कंपनी जो कि 1750 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी हुई है, वो 5 लाख रुपए कमा रही है क्वार्टरली, और वो भी इस क्वार्टर में। इसके पिछले के 8, 10, 15 क्वार्टर लॉस में ही है। कैसे, अभी देखो। अब थोड़ा सा ईयरली देख लेते हैं। तो 2021 जो साल था, वहां पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेल्स 0 थी कंपनी की, एक्सपेंस लगभग 1 करोड़ थे, और नेट प्रॉफिट सब मिला के 25 करोड़ लॉस में थी कंपनी। उसके बाद 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 21 करोड़ लॉस, 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 21 करोड़ लॉस, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 21 करोड़ लॉस। समझ रहे हो, कंपनी लगातार लॉस पे लॉस ही की जा रही है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में निगेटिव 34% का है, पिछले 5 सालों में निगेटिव 29% का है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 9%, पिछले 3 साल में 5%। रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो लॉस में ही है, प्रॉफिट कमाती ही नहीं है कंपनी। लेकिन स्टॉक प्राइस देख लो, 10 सालों में 22% का CAGR,
5 सालों में 224% का CAGR, 3 साल में 627% का CAGR और 1 साल में 53,000% का रिटर्न है। और ये जो 1 साल में जो इतना जंप कर गया है, इसी कारण पीछे 3 साल 5 साल का रिटर्न दिख रहा है, नहीं तो ये पेनी स्टॉक था। एक पेनी स्टॉक को यहाँ पे पकड़ा गया, आगे स्टोरी बताता हूं, लेकिन ये भी जान लो कि हुआ क्या है। अब देखो, जस्ट बिफोर जनवरी के महीने में, वही दिसंबर और जनवरी, इसी टाइम से इसके अंदर पंपिंग शुरू हुई है। और जनवरी से ही, क्योंकि 23-24 जनवरी के आसपास इसकी जो प्राइस थी वो 3 रुपए के पास थी, 3 से 4 के बीच में। तो लगभग जनवरी में ही इसके अंदर पंपिंग शुरू हुई है। अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में 22% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, और मार्च क्वार्टर में ऑलमोस्ट 60%, 3 गुना बढ़ गया होल्डिंग। तो ये जनवरी से मार्च के बीच में ही होल्डिंग बढ़ाई गई है प्रमोटर्स के द्वारा, और जून क्वार्टर में भी सेम है। तो ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस नहीं दिखता कि जैसे इसके अंदर पंपिंग स्टार्ट हुई, वैसे उससे जस्ट पहले, पंपिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले प्रमोटर्स ने यहाँ पे जो होल्डिंग है बढ़ा ली। उससे पहले होल्डिंग जो थी वो पब्लिक की थी ज्यादा। पब्लिक की दिसंबर क्वार्टर में 62% की ऑलमोस्ट होल्डिंग थी, जो कि घट के 40% पे आ गई। तो जब स्टॉक जैसे ही बढ़ने वाला था, उससे पहले पब्लिक ने बेचा और खरीदा किसने? प्रमोटर ने। और यहाँ पे अब प्रमोटर का हो सकता है मिलीभगत हो या क्या हो, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको देख के ये तो नहीं लग रहा कि कंपनी ने पिछले 1 साल में कुछ ऐसा किया हो कि 53,000% का रिटर्न मिल जाए 1 साल के अंदर में। कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी के अंदर में एक ही चेंज बस हमें देखने को मिली है, जो कि प्रमोटर ने होल्डिंग 22% से बढ़ा के 60% कर दी। और जस्ट बिफोर, जैसे ही पंप स्टार्ट होने वाला था, जस्ट वहीं पे जो प्रमोटर्स है उन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी। अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर प्रमोटर को पता था कि स्टॉक के अंदर पंपिंग होने वाली, इस तरीके का मिलने वाला है। अब सोचो 53,000% का रिटर्न सिर्फ 8-9 महीने में मिल गया, और जस्ट वहां पे प्रमोटर, मतलब कितना ज्यादा पैसा प्रमोटर्स ने कमा लिया होगा। और अब बस अब रिटेल इन्वेस्टर घुसेंगे, जैसे ही प्रमोटर यहाँ पे जो स्टेक है ऑफलोड करेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर वहां पे परचेज करेंगे, और टॉप पे जाके रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। 1 रुपए की चीज जो रिटेल इन्वेस्टर ने 9 महीने पहले बेची है, उसी चीज को रिटेल इन्वेस्टर 9 महीने बाद 700-800 रुपए में खरीदेंगे, और यहाँ पे वो फंस जाएंगे। एक प्योर केस है जहां पे पंपिंग अभी हो रही है, डंपिंग हुई नहीं है। जैसे जैसे ये और जितना इनको ले जाना होगा ले जाएंगे, या फिर जैसे जैसे फिर रिटेल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हेविली बढ़ने लगेगा, दिखने लगेगा, रिटेलर्स इसके अंदर जाना चाहेंगे, स्टॉक प्राइस और ऊपर जाएगा। और फिर एक क्वार्टर में हमें पता चलेगा कि प्रमोटर्स की स्टेक जो है वो वापस से घट के 20-20% पे आ गई है, और सारा जो शेयर है वो हाई प्राइसेस पे जाके रिटेल निवेशक के पास फंस गया। अब समझ लो 20% से 60% पर गए हैं। जिस दिन वापस ये बेचेंगे शेयर, 10, 20, 30% भी बेचेंगे, स्टॉक के क्या हालात होंगे? वापस गिर के नीचे आ जाएगा। या फिर जो भी ऑपरेटर यहाँ पे पंप कर रहा है, वो जब पैसा निकालेगा तो कैसे फंसेंगे लोग? अभी इसके अंदर एक पैटर्न, और अभी तो हमें वो पैटर्न दिखा ही नहीं है। अभी तो ये सीधा ऊपर ही जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। 5-10% का करेक्शन हमें थोड़ा सा दिखेगा, और वो होगा रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का तरीका, कि थोड़ा सा स्टॉक गिरेगा और फिर वहां से उठेगा और फिर काफी ऊपर जाएगा। वहां पे ज्यादातर जो रिटेल निवेशक है वो फंस जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो कि ऐसा इस कंपनी ने क्या कर दिया, तो कंपनी ने कुछ नहीं किया, बस एक क्लासिक पंप एंड डंप की स्कीम चल रही है, जिसमें अभी पंपिंग का प्रोसेस चल रहा है। आगे चल के इसी कंपनी के अंदर हमें डंपिंग का भी प्रोसेस देखने को मिलेगा। और किसी स्टॉक कोई है, क्योंकि कमेंट सेक्शन से ही मुझे इस स्टॉक के बारे में पता चला। आपके नजर में और कोई स्टॉक है तो बताना, उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा।